रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं भारत माता के, हार कभी स्वीकार नहीं। हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही और आज बात करते हैं साथियों हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ है फीमेल्स का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करेंगे दोस्तों। हरियाणा पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। देखो एक चीज़ पहले ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि जैसे हमने दिल्ली पुलिस को अच्छे से कवर किया था, चाहे उसकी फिजिकल का एग्जाम हो, चाहे रिटन हो, चाहे हो उसकी कट ऑफ, वैसे ही हरियाणा पुलिस की आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करेंगे साथियों, और आप इस कट ऑफ पे एकदम श्योर हो सकते हो। ठीक है, चलो अब इससे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों मेरे कहने से, और वो काम है कि सबसे पहले अगर आपको हरियाणा पुलिस का आपने एग्जाम दिया है और आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर एसआई का एग्जाम देना है हरियाणा का तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको अगर यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम देना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो अब बिना टाइम खराब किए हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं कट ऑफ पे कि फीमेल्स की जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है साथियों। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल देखो बात करते हैं सबसे पहले कितने फॉर्म्स भरे गए थे, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था साथियों, 2.5 लाख, समझ गए बात। लेकिन वहां पे प्रेजेंट कितने हुए, इसका भी एक रीजन है क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर चले गए तो गर्ल्स ज्यादातर पहुंच नहीं पाई साथियों, और जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो केवल 1.2 लाख यानी 1,20,000 लोग ही सेंटरों पे पहुंच पाए और एग्जाम दे पाए। यहां तक बात क्लियर है। चलो अब आपको एक चीज बता देता हूं साथियों, डायरेक्ट बात करेंगे, हम इधर उधर घुमाने की हमारी आदत शुरू से ही नहीं है। तो बात करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की और बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। साथियों देखो ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट डे का एग्जाम था वो था 18 को और जो सेकंड डे का एग्जाम था वो था 19 को। दोनों शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। 18 वाला एग्जाम कंपैरेटिवली इजी बताया जा रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है साथियों। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे लेकिन 19 में क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े आए, थोड़े टफ आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों दिन की जो शिफ्ट है उन सबको मिला के ही कट ऑफ बनती है। कट ऑफ किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट पे या एक दिन पे नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब कट ऑफ बता देते हैं डायरेक्ट, और आपके अगर इतने नंबर के अंदर आ रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप आ जाएंगे फिजिकल की तैयारी करने इस चैनल पर। ठीक है, मैं कराऊंगा आपको। देखो अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम जनरल हैं, यानी जनरल का मतलब होता है साथियों अनरिजर्व्ड। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपने 60 क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन, तो इसका मतलब है आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। बात समझ में आती है। अब 60 का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है अगर कोई गर्ल है वो कह रही है सर मेरे 59 हैं तो वो तैयारी नहीं करेगी, वो भी करेगी साथियों। तो इसीलिए मैं आपको एक रेंज डिसाइड कर देता हूं और इस रेंज के अंदर अगर आपके मार्क्स हैं, वैसे तो आपने दिल्ली पुलिस के बाद पढ़ाई छोड़ी नहीं है और आप कंटिन्यू है, मैं ये बात जानता हूं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही जैसे मैंने पहले अभी बोला है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं। हम वंशज हैं महाराणा के, हम वंशज हैं भारत माता के, और हार हमें स्वीकार नहीं। तो आपको लगे ही रहना है जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं आ जाती, आपके बदन पर वर्दी नहीं सज जाती। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब बात करते हैं अनरिजर्व्ड की। और अनरिजर्व्ड में मैंने आपको बताया अगर आपके 58 से 62 मार्क्स हैं, इस बीच में, इस रेंज के बीच में मार्क्स हैं साथियों, आपको फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए तैयार करनी है। समझ गए इतनी बात करते हैं अब नीचे वाली जितनी और कैटेगरीज बची हैं, और वो हैं साथियों आपकी ओबीसी। ओबीसी में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों, फिर समझा देता हूं, आपकी कट ऑफ इतनी ही जानी है 57 to 61। बात यहां तक क्लियर है। चलो बात करते हैं एससी एंड एसटी। साथियों कट ऑफ लगभग सेम जाएगी, बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। आपको बता देता हूं कि आप 54 मार्क्स से और 58 मार्क्स, यानी 58 प्लस तो जितने हों अच्छी बात है, लेकिन 54 to 58 पर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप समझ लेना कि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। बात क्लियर है दोस्तों, बस यही मुझे आपको बताना था। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए एक न्यूज़ दे देता हूं साथियों कि जितनी कट ऑफ हमारी दिल्ली पुलिस में गई थी, यानी वहां पे बहुत ही ड्रास्टिक एक चेंज था साथियों, लेकिन वो यहां पे नहीं होगा। बात समझ गए कि इतना चेंज नहीं होगा। जैसे वहां पे गर्ल्स की कट ऑफ 30 चली गई थी, जो वैसे जनरल की कट ऑफ 48 थी, तो यहां इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पे 60 अगर आपकी कट ऑफ जाती है अनरिजर्व्ड की, तो आप ईडब्ल्यूएस की आप यहां पे 56 to 58 लेके चलेंगे। इतना ही अंतर रहेगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहना है। बात यहां तक क्लियर है दोस्तों।
चलो, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने मार्क्स मिला लेंगे और कट ऑफ के अनुसार आप फिजिकल की प्रिपरेशन करने शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें एक बार फिर ध्यान रखें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे डिस्कशन होता है, सारे बच्चों से आपस में डिस्कशन करें। वहां पे मैं वीक में एक दिन आपको लाइव आंसर्स भी देता हूं, जिसको भी जो प्रॉब्लम है अपनी कट ऑफ से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, तो इस पे जो है ऑथेंटिक न्यूज में लाता रहूंगा, और आप अगर जब एसआई का एग्जाम देंगे तो एसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।